हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो जी मैं बना रही हूँ यहाँ पर प्रसाद देवी मैया के भोग के लिए। और आज है नवमी, तो कन्या पूजन होगा आज घर में और देवी मैया को भोग लगेगा, तो उसी के लिए प्रसाद रेडी कर रही हूँ मैं। आज रामनवमी भी है और कन्या पूजन भी हमें करना है, और जो खेतरी विसर्जन होता है वो भी आज ही करना है। और सुबह फिर मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी क्योंकि बहुत सारे काम थे, तो मुझे वही था कि फटाफट से मतलब टाइम से कर लूँ क्योंकि हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना था। तो वही है, बाद में ना कन्याएं भी फिर मिलती नहीं है, तो क्योंकि सबको देनी होती हैं, कन्या पूजन करना होता है, तो फिर होता ही है, सभी मतलब वो खड़े रहते हैं कि मतलब हमारे घर में आओ, हमारे घर में आओ। तो सबको ऐसे होता है, और अगर ड्यूटी नहीं जाना होता किसी को तो वो अलग बात है, थोड़ा लेट भी हो जाए तो चल जाता है। बट जब किसी को ड्यूटी पे निकलना होता है अपने टाइम से, तो फिर लगता ही है फटाफट अपना जो टाइम पर काम है वो हो जाए। तो चने मैं बना चुकी हूँ, और रात को ही मैंने भिगो दिए थे। और बस यहाँ पर मैंने जो सूजी है उसको भी अच्छे से भून लिया है। पहले पहले तो ऐसे होता था कि मतलब हम उठते थे, जिस दिन विसर्जन होता था तो उठते थे सुबह, अपना नहा धोकर थोड़ा साफ सफाई करके, और फिर मतलब जो खेतरी होती थी उसका विसर्जन कर देते थे। लेकिन आजकल ऐसे, जैसे आपको पता ही है, अभी मतलब सुनते हैं इधर उधर, तो लगता है सभी बोलते हैं कि मतलब अगर हम बाद में प्रसाद बना रहे हैं, हलवा पूरी चना बन रहा है, तो माता की विदाई तो पहले से हमने कर दी उनको भोग लगाए बिना ही। तो बेशक बाद में भी लगाते ही थे, बट होता है ना एक कि मतलब जब नवरात्रि इतने दिनों से चल रही है, अखंड ज्योति जल रही है और घर में ज्वारे बोए गए हैं, तो अगर उसको भोग नहीं लगा है तो विसर्जन हो गया और उसके बाद में हम बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देवी मैया बिना भोग के ही मतलब वो गई, तो ऐसा बोलने लगे हैं आजकल। तो मेरे मन में भी था कि चलो मैं सुबह जल्दी उठूँगी, नहा धोकर प्रसाद वगैरह बनाऊंगी, और पहले मैं भोग लगाऊंगी अपनी देवी मैया को, और उसके बाद में ही फिर हम विसर्जन करेंगे खेतरी का। तो बस मैंने हलवा जो है वो अपना बनाकर रेडी कर लिया था। यहाँ पर मैंने आटा भी छान लिया है, थोड़ा सा मैंने दूध ऐड कर दिया था इसमें, थोड़ा नमक और अजवाइन डाल दी थी, और बस पूड़ी के लिए मैं आटा रेडी कर लूँगी। और मुझे बस यहाँ पर ना 2-3 पूरी ही बनानी थी जो भोग लगाना था अभी, और बस मैंने पहली निकाल दी थी अलग से, जो निकलती है गाय माता की, और बस जो देवी मैया को भोग लगाना था उतनी मैंने बना ली थी। और फिर जब खेतरी विसर्जन करके वापस आएंगे हम, तो कन्या पूजन होगा, उस टाइम पर बाकी की पूरी जो है वो मैं बनाऊंगी। तो इसीलिए फटाफट से एक आटा रेडी कर लिया था मैंने सॉफ्ट सा, ताकि मतलब इतना मुझे टाइम भी ना लगे और मेरा जो भोग प्रसाद है वो भी अपने टाइम पर हो जाए रेडी, ताकि देवी मैया को भोग लग सके। तो पूरी मैंने यहाँ पर बना ली थी। और आटा जो है वो मैंने आज पूरी का ना मतलब आटा ही यूज़ किया, मैदा नहीं यूज़ किया इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर डाइजेशन की पर्पज़ से देखें ना, तो जो मैदा होता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और इतने दिनों से अन्न हमने खाया नहीं है क्योंकि फास्ट है, तो एकदम से अगर मैदे का ही कुछ खाओ ना फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है। और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आटे से ही मतलब बनाऊंगी, और आटा हमारा ये ठीक ठाक है, अच्छा आटा, जाने कई बार होता है ना आटा अच्छा नहीं होता तो उसकी बनती नहीं पूरी अच्छे से। तो इसीलिए मैदा मैंने फिर इसमें नहीं मिक्स किया था, नहीं तो थोड़ा आटा और थोड़ा मैदा मिक्स करके पूरी बनाती हूँ। और बस यहाँ पर देवी मैया को लगा लिया था हमने भोग।
फिर इसके बाद में जाना था खेतरी विसर्जन के लिए। तो पहले ऐसे होता था कि काफ़ी अंधेरे में हम मतलब विसर्जन कर देते थे। इस बार ऐसे था कि पानी का ही नहीं कुछ समझ आ रहा था, कहाँ पर है, कहाँ पर पानी मिलेगा नहीं। क्योंकि हर बार जहाँ पर हम करते हैं वहाँ पर तो बोल रहे थे कि पानी इस बार नहीं छोड़, मतलब पानी छोड़ते हैं, वो नहर सी है जैसे होती है ना, पानी छोड़ते हैं। तो हमें बहते हुए मतलब जल में ही विसर्जन करना होता है, रुके हुए पानी में तो करते नहीं हैं। तो इसीलिए फिर इधर उधर देखा, फिर एक दूसरे से पूछ पाछ के फिर हम यहाँ पर आए थे विसर्जन के लिए। और काफ़ी लोग वैसे विसर्जन कर भी रहे थे वहाँ पर, और जो पूजा का एक्स्ट्रा हमारा सामान होता है ना, वो भी फिर हाँ साथ ले गए थे हम कि चलो इसको भी कर देंगे साथ में ही हम जल प्रवाह। और बस यहाँ पे लगा लिया था हमने, जो दीपक होता है वो बना लिया था, वो लगा दिया था, और बस चुनरी रख दी थी। और यहाँ पर फिर हम मतलब मैंने पतिदेव को बोला कि आप जाओ थोड़ा आगे नीचे, क्योंकि इधर ना सीढ़ियाँ बनी हुई थी। और मुझे ऐसे होता है जैसे मैं पानी होता है ना, तो मुझे लगता है पता नहीं इसके मतलब बीच में कहीं अगर पैर स्लिप हो गया तो कहीं बह के आगे ही ना चले जाएं। तो आजकल ना जगह मिलती नहीं है कहीं भी जल प्रवाह करने के लिए ठीक ठाक। तो बस जल प्रवाह करके आए थे हम। और यहाँ पर मैंने पूरी जो है वो बेल कर रख ली है, ये है वो कलश वाला नारियल। तो हस्बैंड जी ने इसको कर दिया था, मतलब तोड़ दिया था, क्योंकि जो हमें कन्या पूजन करना था तो फिर उसमें कन्याओं को भी देना था, और ख़ुद भी प्रसाद के रूप में हम चख लेते हैं इसको, यानी कि खा लेते हैं। और बस अगर इधर उधर रखो ना पानी में कहीं, तो फिर ये कोई गलने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि ऊपर से हार्ड होता है ये। तो फिर ऐसे इधर उधर रखा रहता है, क्या फ़ायदा, कल को पानी सूख जाए ये ऐसे ही रहे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए फिर हम इसको ना तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं सारे। और बस यहाँ पर बनाने लग गई थी फिर मैं कंजकों के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था ड्यूटी, वो अपना पीछे रेडी हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, वो अपना जाने के लिए रेडी हो रहे थे। और मैं फिर फटाफट लग गई थी बनाने में पूरियाँ, क्योंकि फिर टाइम तो लगता है एक एक करके, पूरी बेलनी भी है, सेकनी भी है, फिर कंजकों को भी बुलाना है, तो थोड़ा सा टाइम इन चीज़ों में लग जाता है हमारा। लेकिन टाइम पर हमारा काम जो है वो हो गया था। तो यहाँ पर मैंने पूरियाँ जो है वो बनाकर कर ली थी रेडी। और बस हलवा चना ये सब पहले से ही रेडी था। तो बस सारा कुछ मैंने एक प्लेट में रख लिया था, पूरी चने हो गए, हलवा हो गया, और जो नारियल तोड़ा था हस्बैंड जी ने कलश वाला वो भी इसी में रख दिया था। और फिर अपने कान्हा जी को भी भोग लगाया था। और बस उसके बाद में फिर जो कंजकें हमने बिठानी थी वो आई थी, और बस उनको हमने प्रसाद वगैरह दिया। तो उसकी क्लिप शूट नहीं किया, एक मतलब कन्या ये बाद में आई थी, इसको बिठा कर खिलाया था, तो बस इसी की थोड़ी सी क्लिप ली थी हमने, क्योंकि जल्दी जल्दी थी, हस्बैंड जी को निकलना था, तो बस ये था कि चलो हो जाए काम बस अपना। हेलो एवरीवन, जय माता दी, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी आप सबके भी व्रत जो हैं वो आज खुल चुके होंगे, और फाइनली देवी मैया के भोग प्रसाद से हमारा जो व्रत है 9 दिनों का व्रत था, तो वो पति पत्नी का हमारा खुल चुका है। और बस आज इतने दिनों के बाद जैसे मतलब होता है ना, खाना खाते हैं ना, अन्न जैसे ग्रहण करते हैं, तो फिर उसके बाद में ना एक सुस्ती सी आ जाती है। और अभी ऐसे लग रहा है जैसे नींद लगी हुई है, क्योंकि मुझे रात में भी देर रात तक नींद ही नहीं आई। मुझे यही लगा रहा कि कहीं सुबह ऐसे ना हो कि मतलब आँख ना खुले और देर हो जाए। तो जैसे जो खेतरी विसर्जन होता है वो भी करना होता है, और काफ़ी सारा जो काम होता है वो आज के दिन हो जाता है। और सारा कुछ मतलब जल्दी जल्दी सुबह का ही करना होता है। तो हस्बैंड जी को भी ड्यूटी जाना था, लेकिन सारा कुछ अच्छे से हो गया। और बस देवी मैया के भोग प्रसाद से हमने खोल लिया अपना व्रत। और मतलब निर्विघ्न अगर सारा कुछ अच्छे से हो जाए ना,
तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और पता ही नहीं चला ये 9 दिन कैसे बीत गए। तो काफ़ी अच्छा लगा इन दिनों में। बाकी तो आगे फिर रही बात 6 महीने के नवरात्रों की, तो फिर देवी मैया आएंगी, अपनी कृपा करेंगी, तो फिर से अखंड ज्योति जलेगी घर में, फिर से नवरात्रि होगी। तो जो मतलब इस बार का था तो वो तो हमारा हो चुका है संपूर्ण। और व्रत खोल लिया आज, हलवा पूरी चना जो कुछ भी बना था उसी से व्रत खोला है हमने। और बस बर्तन रखे हैं, बर्तन क्लीन करने हैं मुझे। कन्या पूजन हमारा हो चुका है और जो कलश है उसको भी हम उठा चुके हैं। और बस जोत तो हमारी अभी जल रही है और वो जलेगी ही, आज तो जल ही जाएगी क्योंकि इतना घी रहता ही है उसमें, जोत बड़ी होती है ना तो जल ही जाती है। तो आज तो ध्यान रखेंगे, फिर बाद में रात में हो जाती है वो अपने आप ही, तो फिर वो अलग बात है। और चलिए जी, अपने इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पर करूँगी एंड। और पता नहीं मुझे ब्लॉग छोटा है बड़ा है कितना नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। वो तो जब एडिट करने बैठते हैं ना वीडियो को तभी पता चलता है हमें कि कितनी वीडियो हुई है। लेकिन मैं एंड करूँगी वीडियो का यहीं पर, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा थोड़ा ना ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि मुझे लगी हुई है नींद। सुबह उठे थे जल्दी तो इसीलिए ना थोड़ा सा जैसे कुछ अभी खाया है, व्रत खोला है, तो फिर उसके बाद में थोड़ा ना आलस सा लगता है, सुस्ती सी आती है, थोड़ा मुझे करनी है रेस्ट। और सोचा वीडियो का मैं एंड कर दूंगी इसी के साथ ही। तो चलिए जी, इसी के साथ करते हैं वीडियो का यहीं पर एंड। मिलूंगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो जय माता दी।